गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 5 है वो स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, जिसके हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि वो भी इस पीवाईक्यूज का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन ए 4 सेट इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 4 सेट में कितने अंक होते हैं? 15, 16, 25 एंड 8। तो हमें पता है कि वॉलीबॉल में जो 4 सेट होते हैं उसमें 25 रन्स होते हैं, 25 पॉइंट्स होते हैं। द नंबर ऑफ अंपायर प्रेजेंट इन क्रिकेट मैच इज डैश। क्रिकेट मैचों में उपस्थित अंपायरों की संख्या है। तो क्रिकेट के अंदर 2 अंपायर होते हैं, एक तो आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग्स। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी है? 3, 5, 7, 4। तो ओलंपिक में छल्लों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following countries has hosted the Asian Games for the third time। निम्नलिखित में से किस देश ने तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान और भारत। तो ये दक्षिण कोरिया ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, which of the following countries has नेवर होस्टेड दी पैरा ओलंपिक गेम्स। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। तो हमारे भारत ने अभी तक पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द गोल लाइन एंड दी पेनल्टी स्पॉट इन फुटबॉल। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच कितनी दूरी होती है? 11 गज, 12 गज, 10 गज, 9 गज। तो हमें पता है 12 गज इसकी दूरी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी वेट ऑफ कोर्ट फॉर डबल मैचेस इन लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में डबल मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 38 फीट, 36 फीट, 34 फीट और 32 फीट। तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है 36 फीट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन दी ओलंपिक्स बिटवीन 1928 एंड 1980। 1928 से 1980 के बीच में ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7, 5, 6 और 8। तो हमारे भारत ने 8 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकम द इंडियन जेवलिन थ्रोवर टू विन द गोल्ड मेडल इन जूरिच डायमंड लीगेज। जूरिच डायमंड लीग ने स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? साहिल सिलवाल, शिवपाल यादव, नीरज चोपड़ा और रोहित यादव। भाला फेंक कौन रिलेट करता है? नीरज चोपड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ दैट अपील इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। तो हमारा जो हाउ जेट है वो क्रिकेट से रिलेट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच competition with held at Lord Cricket Ground LCG during the 2012 ओलंपिक्स। 2012 ओलंपिक के दौरान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड LSCG पर कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो इस पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है तीरंदाजी। हमारा अगला क्वेश्चन, इन क्रिकेट इफ द अंपायर स्प्रेड बोथ हिज हैंड्स पैरेलल टू द
अ होरिजन इन मीन्स क्रिकेट में यदि अंपायर अपने दोनों हाथों को क्षितिज के समांतर फैलाता है तो इसका अर्थ होता है डेड बॉल, नो बॉल, रन आउट, वाइड बॉल। तो इसका मतलब होता है वाइड बॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा, Vanessa Fogett became the first Indian woman to win how many medals in the World Championship? विनेशा फोगेट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली भारतीय महिला है? 6, 5, 2 एंड 3। तो इसमें 2 आंसर होने वाला है हमारा। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम वन ऑफ द मेजर स्टेडियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो हमारा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये अहमदाबाद से बिलोंग करता है। ये तो आप सभी को पता होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द कबड्डी कोर्ट फॉर मैन इज डैश मीटर। पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, कितनी मीटर होती है? तो ये 13 मीटर लंबाई होती है पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू हैज बीन चूजन एंड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022। सी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है भारतोलतन से जुड़ी हुई है हमारी मीराबाई चानू। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पाकिस्तान वॉन द कबड्डी सर्कल स्टाइल वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने किस वर्ष कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता है? तो ये पाकिस्तान ने 2020 में जीता है। जो सर्कल स्टाइल विश्व कप है 2020 में जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ ए हॉकी बॉल। हॉकी गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो हॉकी गेंद का मानक जो वजन है वो 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मच डज ए बॉल ऑफ वेट इन ए बेसबॉल गेम्स। बेसबॉल के खेल में गेंद का वजन कितना होता है? तो ये होता है 425 से 475 ग्राम्स के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द बॉल इन द गेम ऑफ बॉल बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग कैसा होना चाहिए? तो इसका रंग है वो पीला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ड्रिबल इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ डैश। शब्द ड्रिबल सामान्यतः किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। ड्रिबल याद रखना बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। तो कौन है? नीरज चोपड़ा, अनु रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज, मूली श्रीशंकर। तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज है। हमारा अगला क्वेश्चन, इन टेस्ट मैच क्रिकेट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ओवर्स ए टीम कैन प्ले इन ए डे। टेस्ट मैच में एक दिन के अंदर न्यूनतम से न्यूनतम कितने ओवर फेंके जा सकते हैं या कितने खेले जा सकते हैं? तो ये खेले जा सकते हैं 90। अगला क्वेश्चन, द टर्म इनिंग्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पारी शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल एंड खो खो। तो पारी शब्द याद रखना गाइस, ये खो खो से रिलेट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन दी ICC T20 मेंस
वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो हमारे भारत ने एक बार जीता है 20 ICC कप। What are the dimension length wide of कबड्डी a maiden for men? पुरुषों के लिए कबड्डी में मैदान के आयाम लंबाई एंड चौड़ाई का क्या अर्थ होता है? लंबाई चौड़ाई क्या है? तो ये 13 मीटर से 10 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ए बैडमिंटन टीम? बैडमिंटन टीम की ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? ये होती है 5.1 फुट बैडमिंटन टीम की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज चेस इज। तो प्यादों की संख्या होती है 16 शतरंज के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन, नाइनटीन 1937 में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये सहानंद महादेवी सेठी इसका आंसर होने वाला है, अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट चैंपियन कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे? 1926, 1930, 1920 और 1922। तो ये किए गए थे 1930 में। हमारा अगला क्वेश्चन, इन वॉलीबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम? वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम के अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं एक साइड में। हमारा अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए हॉकी गेम्स आफ्टर एन ऑफेंस इज ए प्लेयर इज शोन ए येलो कार्ड ही विल बी सेंट ऑफ द पिच फॉर। हॉकी खेल के दौरान किसी अपराध के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितनी मिनट के लिए उसे बाहर कर दिया जाएगा? तो ये 5 मिनट के लिए उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा अपनी टीम से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फुटबॉल गोल पोस्ट? फुटबॉल गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? ये होती है हमारी 7.32 मीटर। फुटबॉल गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ दी ओनली अ डायमंड ऑफ 100 कलर विच कैन गो इन एनी स्क्वायर इन एल शेप? 100 रंगों वाला एकमात्र हीरा कौन सा है जो एल आकार के किसी भी वर्ग में फिट हो सकता है? तो ये घोड़ा, इसका जो आंसर है वो होने वाला है घोड़ा। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन इंट्रोड्यूस एशियन स्पोर्ट्स? एशियाई खेलों को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? श्रीलंका, जापान, चीन, भारत। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है भारत। अगला क्वेश्चन, द इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन वॉज फॉर्मेड इन? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन कब किया गया था? 1946, 1950, 1936, 1948। तो इसका जो आंसर होने वाला है 1946। अगला क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है हॉकी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द
फर्स्ट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेड दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का पहला आयोजन कब और कहाँ किया गया था? 1984 में काठमांडू, 1951 में नई दिल्ली, 1981 में नई दिल्ली और 1983 में ढाका। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है काठमांडू 1984 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पोक इन दी डैश ओलंपिक गेम्स किसने कब ओलंपिक खेलों में बात की? तो ये बात की है फ्रांस ने 1900 के अंदर 1900 में। इन विच ईयर ओलंपिक्स गेम्स वेयर नॉट हेल्ड ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। प्रथम एंड द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो ये नहीं किए गए थे 1916, 1914 और 1944। अगला क्वेश्चन हमारा, लिम्बाराम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है तीरंदाजी। लिम्बाराम तीरंदाजी से रिलेट करते हैं। टू whom is the Indian Olympic Association affiliated? भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंध है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से रिलेट करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, सी was the first Indian female weight lifter to participate in Tokyo Olympics 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक थी। तो ये सकीना खातून थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से बिलोंग करते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये पुर्तगाली था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट एंड पार्ट ऑफ विच गेम्स? तो ये स्क्वैश इसका जो आंसर होने वाला है स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है, द रूल ऑफ द गेम ऑफ शतरंज दैट ओनली वन ग्रुप कैन मूव इन ओनली एनी डायरेक्शन अप्लाइज टू whom? शतरंज के खेल का नियम कि किसी भी दिशा में केवल एक ही समूह आगे बढ़ सकता है, किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है हाथी पर, बादशाह पर, ऊंट पर और वाजिर पर। तो ये होता है बादशाह पर, ये नियम फॉलो करता है शतरंज के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट एशियन गेम्स फॉर दी सेकेंड टाइम्स? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की है? 1976 में, 1984, 1951 एंड 1982। तो ये 1982 में मेजबानी की है भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड द मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप बिगन? पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ? 1985, 1970, 1975 और 1980। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1975। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको और आपके जितने भी दोस्त हैं यहाँ कनेक्ट करने के लिए और आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है हमारे इस लेक्चर में, और आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद है हमारे लेक्चर में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।